जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं एनए ऑनलाइन क्लासेस में, जिसमें हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10वीं के महत्वपूर्ण प्रश्न ऊष्मा और ताप। ऊष्मा और ताप, इस पाठ से हम आपको बताएंगे कि ऊष्मा और ताप होता है तो होता क्या है। चलिए, इसमें हम आपको तापमान के बारे में बताएंगे। इसके बारे में बताएंगे तापमान। ये कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि तापमान होता क्या है। या ठीक है, तापमान होता क्या है। ताप क्या होता है। ताप गर्माहट कितना होता है। अब उसको नापने के लिए हम कक्षा 10वीं के प्रश्न के मुख्य प्रश्न पढ़ेंगे कि तापमान को मापने वाला यंत्र, जिसमें तापमान को हम 3 प्रकार के यंत्रों के माध्यम से नाप सकते हैं, जिसमें पहला का नाम है सेल्सियस। तापमान को नापने वाले पहले का नाम है सेल्सियस। इसको बोलते हैं सेल्सियस पैमाना या डिग्री सेल्सियस पैमाना। क्या बोलते हैं? डिग्री सेल्सियस पैमाना। दूसरे वाले का नाम है फ़ारेनहाइट। क्या नाम है? फ़ारेनहाइट। इसको दर्शाते हैं एफ से। किसे दर्शाते हैं? एफ से। डिग्री फ़ारेनहाइट ये लगा है ऊपर, उसको बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री फ़ारेनहाइट। एफ मतलब फ़ारेनहाइट, सी मतलब सेल्सियस। उसके बाद अगला होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। इसमें डिग्री नहीं लगता क्योंकि ये तापमान का मूल पैमाना होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। इसमें डिग्री बिल्कुल ही नहीं लगाया जाता। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 3 तापमान होते हैं तापमान को नापने वाले यंत्र, उसमें कौन से तापमान पैमाने में डिग्री नहीं लगता, तो कौन से में नहीं लगता? केल्विन में नहीं लगता। चलिए बताते हैं तापमान पैमाना। ये सब क्या है? तापमान पैमाना होता कितने प्रकार का है? 3। पहले का नाम है डिग्री सेल्सियस, दूसरे का नाम है डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरे का नाम है केल्विन। चलिए, समझ में आया? सब समझ में आ गया होगा। तापमान पैमाना कितने प्रकार का होता है? 3। पहले का नाम है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, 3 प्रकार के तापमान पैमाना होता है, जिसमें हम आपको बताएंगे ये पैमाना होता क्या होता है, कैसे इसका उपयोग किया जाता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूरतमंद लोगों के पास क्या कीजिए? शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं। इसमें आपको बताते हैं, ये होता है सेल्सियस, ये होता है फ़ारेनहाइट, इसका नाम है केल्विन, इसका नाम है सेल्सियस। क्या नाम है? सेल्सियस। इसका नाम है फ़ारेनहाइट। क्या नाम है? फ़ारेनहाइट। इसका नाम है क्या? केल्विन। क्या नाम है? केल्विन। तापमान के कितने पैमाने होते हैं? 3। मुख्य कितने होते हैं? 3। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। सेल्सियस को सी से दर्शाते हैं, फ़ारेनहाइट को एफ से दर्शाते हैं और केल्विन को के से। ये तापमान को नापने वाला 3 यंत्र है। कितने यंत्र है? 3। आ गया होगा समझ में। चलिए देखते हैं तापमान को नापते कैसे हैं। अपन को नापना होगा तो एक लिमिट में नापते हैं। क्या करते हैं? लिमिट में। जैसे कुछ भी भार को या वस्तु को नापने के लिए किलोग्राम उपयोग करते हैं। किसको उपयोग करते हैं? किलोग्राम। अगर आपको दूध वगैरह हो गया, लिक्विड वाला पदार्थ हो गया, द्रव्य वाला, तो किससे नापेंगे? उसको लीटर में। किस में नापेंगे? लीटर में। अगर कुछ गिनने वाला पदार्थ हो गया, उसको नापते हैं नग में। किस में नापते हैं? नग में। 1 नग, 2 नग, 3 नग, 4 नग, 5 पेन दे भैया मेरे को, ऐसा तो किस में नापते? उसको नग में। 5 पेन हो गया, 10 पेन हो गया, 10 बुक हो गया, इसको किस में नापते हैं? नग में। तो ऐसे ही तापमान को 3 प्रकार से नापते हैं। पहले का नाम है सेल्सियस, दूसरे का नाम है फ़ारेनहाइट, तीसरे का नाम है केल्विन। 3 प्रकार से नापते हैं। चलिए और बताते हैं आपको ये होता क्या है। देखिए, जैसे किसी का हमको किलोग्राम में नापना होगा, किसी वस्तु किस में नापना होगा? किलोग्राम में। तो वो एक बाट होता है। क्या होता है? बाट, जिसको कहते हैं बाट। ये होता है एक मशीन होता है ना। नॉर्मल बात है, गांव में सभी लोग उपयोग करते हैं धान को नापने के लिए, दुकान में उपयोग करते हैं, नया इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गया है, ठीक है, उसको दूसरे नाम जानते हैं, ठीक है। इसको क्या नापते हैं? बाट में, ठीक है। तो इसको देखना, किलोग्राम में नापेंगे तो उसमें एक लिमिट होता है। क्या होता है? लिमिट। जैसे एक मान लो कोई तौलने वाला कोई मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें हम सिर्फ कितना तौल सकते हैं? 5 किलो। कम से कम में कितना तौल सकते हैं? 5 किलो। मतलब इसमें हम 5 किलो से कम वाले पदार्थ को अगर रखेंगे तो इसमें वजन नहीं दिखाएगा। 5 किलो से कम को रखेंगे तो इसमें वजन नहीं दिखाएगा। एक मान के चलते हैं। उसके बाद अगर इसमें अधिकतम मान ले लेते हैं, मान लो 100 किलोग्राम। कितना ले लेते हैं? 100 किलोग्राम। मतलब इसमें हम 100 किलोग्राम से अधिकतम मान अगर रखेंगे, मैं 110 का इसमें मान रखूँगा,
110 किलोग्राम की कुछ वस्तु रख दी, इसमें मान नहीं दिखाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओवरलोड। तो इसी प्रकार से क्या होता है, ये किलोग्राम का पैमाना होता है किसको नापने के लिए? ठोस को नापने के लिए। समझ में आ गया? ये क्या होता है? एक पैमाना होता है, ठीक है। तो वैसे ही हम देखेंगे ये 3 प्रकार के पैमाने होते हैं। पहला का नाम है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। कक्षा 10वीं के महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक प्रश्न माना जाता है इसको, ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में से है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न है सेल्सियस, तो इसमें भी कुछ उच्च मान होगा, मतलब सेल्सियस में कुछ अधिकतम मान तोलेंगे या नापेंगे जो इसमें अधिकतम आ जाए, और सबसे लो मान भी होगा। देखते हैं चलिए क्या होता है। इसमें सबसे अधिकतम मान होता है सेल्सियस में, कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। सबसे अधिकतम मान कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब इसको बोलते हैं उच्च मान। क्या बोलते हैं? उच्च मान। आ गया होगा समझ में? कितना होता है? उच्च मान। इसका सबसे न्यूनतम मान होता है लो क्वालिटी का। कितना होता है? लो क्वालिटी का। मतलब सेल्सियस का न्यूनतम मान, सेल्सियस का न्यूनतम मान, सबसे कम मान आएगा वो कितना रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस। कितना रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम मान कितना रहेगा? 100 डिग्री सेल्सियस, और न्यूनतम मान 0 डिग्री सेल्सियस। फिर से देखिए, तापमान पैमाना 3 प्रकार का होता है। पहले का नाम है डिग्री सेल्सियस, इसमें उच्चतम मान होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें न्यूनतम मान कितना? न्यूनतम मान कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। उसी प्रकार इसमें फ़ारेनहाइट पैमाने में कितना होता है? अधिकतम मान 212। कितना होता है? उच्चतम मान 212। मतलब फ़ारेनहाइट में जो मान आएगा, अधिकतम मान कितना आएगा? 212, और इसका न्यूनतम मान जो आएगा वो कितना आएगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें कितना आएगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। उच्च मान फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और न्यूनतम मान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। ये आ गया होगा समझ में? आगे देखिए, अगला आएगा तीसरे प्रकार का, आएगा केल्विन पैमाना। क्या आएगा? केल्विन पैमाना। केल्विन पैमाने का उच्चतम मान आता है 373 केल्विन। कितना आता है? 373 केल्विन। ये किस में आएगा? केल्विन में। कितना आएगा? केल्विन में उच्चतम मान। इसमें का न्यूनतम मान जो आएगा कितना आएगा? न्यूनतम मान आएगा आपका 273 केल्विन। कितना आएगा? 273 केल्विन। नहीं आएगा समझ में? फिर से देख लेते हैं। तापमान पैमाना पूरा होता है 3 प्रकार का। पहले का नाम है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। समझ में आया? बता दिए हैं। उसके बाद देखो, सेल्सियस को दर्शाते हैं C से, फ़ारेनहाइट को F से और केल्विन को K से दर्शाया जाता है। सेल्सियस का उच्चतम मान मतलब हाईएस्ट मान कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस का न्यूनतम मान यानी सबसे कम मान कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में उच्चतम मान कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और फ़ारेनहाइट में सबसे न्यूनतम मान कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में उच्चतम मान होता है 373 केल्विन और इसका न्यूनतम मान होता है 273 केल्विन। ये आ गया होगा समझ में? इतना आ गया होगा तो देख लीजिए, है ना। आगे फिर पढ़ते हैं इसके बाद, चलिए, है ना। ये हो गया क्या? उच्चतम मान और न्यूनतम मान। सभी में देखिए एक उच्चतम मान भी दिया हुआ है और सभी में क्या दिया हुआ है? एक ठो न्यूनतम मान दिया हुआ है। आ गया होगा समझ में? अब इसमें देखेंगे अगला, इसका अंतराल होता है। क्या होता है? अंतराल। क्या होता है? अंतराल। अंतराल होता कितना है? मतलब ये 2 मान दिया हुआ है, एक उच्चतम मान और एक न्यूनतम मान। उच्चतम मान और न्यूनतम मान, उच्चतम मान और न्यूनतम मान, तीनों में दिया हुआ है। इसमें अंतराल कितना है? कितना है अंतराल? इसमें देखते हैं तो 100 में से किसको घटाएंगे? न्यूनतम मान को। अंतराल निकालने का एक सूत्र होता है, उच्च मान माइनस होता है न्यूनतम मान। क्या होता है? उच्च मान माइनस न्यूनतम मान। मतलब हम तापमान पैमाने का उच्चतम मान लेंगे और कितना लेंगे? न्यूनतम मान। मतलब इसमें का उच्चतम मान कितना है? देखिए 100 है। कितना है? 100 है। 100 में से किसको हटाएंगे? शून्य को, तो कितना आएगा? 100 ही आएगा। कितना आएगा? 100 ही। मतलब इसका अंतराल कितना आ गया? सेल्सियस का अंतराल कितना आ गया? 100 डिग्री सेल्सियस। ये इसका अंतराल है। कितना है? अंतराल। उसके बाद देखेंगे फ़ारेनहाइट का अंतराल। तो फ़ारेनहाइट में उच्चतम मान कितना दिया है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और न्यूनतम मान कितना दिया है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें भी घटाएंगे तो चलिए 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में किसको घटाएंगे? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो घटाओ, 2 में तो जाएगा, कितना आएगा? शून्य। कितना आएगा? शून्य। ये 1 लिखा है, 1 को मानते हैं 11, चूंकि छोटा है तो 11 में से किसको हटाएंगे? 3 को, तो कितना आएगा? 8। 8 और 3 11,
तो 11 में से किसको हटाएंगे 3 को, मतलब कितना आएगा 8। हासिल आया 1, क्या आया हासिल आया 1, कैरी आया 1, ठीक है। उसके बाद 2 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 1, मतलब फ़ारेनहाइट में उच्चतम मान 212 और न्यूनतम मान 32 में से किसको हटाएंगे, अगर हम न्यूनतम मान को हटाएंगे तो इसका अंतराल कितना आ रहा है 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। आ गया होगा समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मान दिया है केल्विन, क्या दिया है केल्विन पैमाना। केल्विन पैमाना का उच्चतम मान दिया है 373 और न्यूनतम मान दिया है 273। इसमें अगर अंतराल निकालेंगे तो इसमें उच्चतम मान दिया है 373, निम्न मान दिया है 273। उच्च मान में से हम निम्न मान को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 में से 3 जाएगा 0, मतलब 3 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा 0, 7 में से 7 जाएगा क्या आएगा 0 और 3 में से 2 जाएगा तो 1। मतलब अगर हम केल्विन के उच्चतम मान 373 में से न्यूनतम मान 273 को घटाएं तो इसका अंतराल कितना आएगा 100 केल्विन आएगा। ये आ गया होगा समझ में। चलिए आ गया समझ में। आगे बढ़ते हैं, कैसे निकालते कैसे हैं, ये होता क्या है, ये अंतराल लिखे क्यों है, ये उच्चतम मान क्या है, न्यूनतम मान क्या है, ये अंतराल क्या है, आ गया होगा समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बताएंगे ये आता कहाँ है काम। ये 3 पैमाना है, इसको नापते कैसे हैं, आता क्या है, एक्चुअली इसका यूज कहाँ होता है, इसके बारे में देखेंगे। चलिए बताते हैं। इसका उपयोग हम, अगर आपको मान लो फ़ारेनहाइट पैमाना रखे हैं कहीं पास नापने के लिए, आपको अगर केल्विन में नापना है कि फ़ारेनहाइट में इतना आ रहा है तो उसका मान केल्विन में कितना आएगा, तो उसी प्रकार इसमें हम अगर कोई पैमाना ले लिए कि आप केल्विन रखे हो कि फ़ारेनहाइट में कितना आ सकता है, आपके मन में डाउट जाएगा कि फ़ारेनहाइट में मेरा ताप आ रहा है 12 केल्विन कि 98.6 फ़ारेनहाइट आ रहा है, मान लो कि 98 आ रहा है, तो उसका हम देखेंगे सेल्सियस में कितना आएगा, केल्विन में कितना आएगा। मतलब एक तापमान को, किसको, एक तापमान को हम दूसरे तापमान में क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे, बदलेंगे, तो उसका मान क्या आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए जैसे मेरे पास 20 ड्रम पानी है, कितना है 20 ड्रम पानी है। इस 20 ड्रम पानी को मैं, छोटा वाला पानी है 20 ड्रम पानी है, उसको मैं कितना गिलास, या मेरे पास मान लो 20 गिलास पानी है, कितना है 20 गिलास पानी है। 20 गिलास पानी को मैं ड्रम में डालूंगा, किस में डालूंगा, ड्रम में, किस में डालूंगा, ड्रम में। ये आपका गिलास पानी है, 20 गिलास पानी है, इसको मैं किस में डालूंगा, ड्रम में। तो 20 गिलास पानी ड्रम में आएगा, ये पतीला के नीचे में, ड्रम क्या आएगा, पेंदे के नीचे में। मतलब ये 20 क्या है, गिलास है, 20 गिलास है, मगर ड्रम में कितना आ रहा है, एक का भी आधा आ रहा है, एक का भी क्या आ रहा है, आधा। मतलब ये कितना आ रहा है, कम, मगर ये रहने के लिए कितना पानी है, 20 ही गिलास पानी है, कितना है 20 ही गिलास पानी है। मतलब इसका मान नहीं बदल रहा है, गिलास कितना है 20 गिलास और ड्रम में कितना है, कम है। वैसे ही हम देखेंगे कि सेल्सियस में उसका मान कितना था, उसको बदलेंगे किस में, फ़ारेनहाइट में। तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में उसके मान में परिवर्तन होगा, मगर उसके ताप में परिवर्तन नहीं होगा। ये होता है तापमान। एक तापमान पैमाना को दूसरे तापमान में कैसे बदलते हैं, इसके लिए एक सूत्र होता है हिंदी में, है ना। चलिए बताते हैं आपको। सूत्र होता है आपको 2 तापमान दिया जाएगा, एक को बदलना होगा और एक का मान दिया होगा, एक तापमान को दूसरे तापमान में बदलना होगा। इसके लिए सूत्र होता है, चलिए देखते हैं। सूत्र है वो, 2 तापमान दिया रहेगा तो आपको सूत्र रहेगा यहाँ पास प्रथम तापमापी। सूत्र क्या रहेगा, प्रथम, पूरा लिखते हैं, प्रथम तापमापी, बड़ा कोष्ठक रहेगा, छोटा छोटा लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि व्हाइट बोर्ड हम लोग का छोटा है। उसके बाद लिखते हैं, इसमें रहेगा तापमान पैमाना, क्या रहेगा, तापमान पैमाना, माइनस मतलब घटाने का चिन्ह है, ये डेश नहीं है, माइनस क्या रहेगा, न्यूनतम मान, पूरे का बटा आ जाएगा उच्चतम मान, क्या रहेगा, उच्चतम मान, माइनस आ जाएगा क्या, न्यूनतम मान। ये आ गया होगा समझ में। उसके बाद यहाँ ले लेंगे, ये आया समझ में, पहला लिए है सूत्र। हम लोग को 2 तापमान पैमाना दिया जाएगा, प्रथम तापमापी और दूसरा एक ठो, ठीक है। तो प्रथम तापमापी का सूत्र लगाएंगे, तापमान पैमाना माइनस न्यूनतम मान, पूरे का बटा उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान।
यहाँ रहेगा आपका द्वितीय तापमान पैमाना। क्या रहेगा? द्वितीय तापमान पैमाना। या बराबर करके यहाँ पास लगाएंगे दूसरा तापमान वाला पैमाना। दूसरे तापमान में क्या सूत्र लगेगा? चलिए इसमें भी सेम सूत्र लगेगा। क्या लगेगा? तापमान पैमाना माइनस न्यूनतम मान। न्यूनतम मान, तापमान पैमाना माइनस न्यूनतम मान। इसी को सेम कॉपी पेस्ट करना है। पूरे का बटा उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। ये आ गया होगा समझ में? उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। चलिए फिर से देखते हैं। हम क्या कर रहे हैं? एक तापमान को दूसरे पैमाना में क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। दूसरे तापमान में क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। जैसे मान लो अपने को किसको बदलना होगा? फ़ारेनहाइट को बदलना होगा अपने को सेल्सियस में। तो इसमें जो मान आया था वो इसमें कितना आएगा? कम रहेगा, ज़्यादा रहेगा? क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे इस सूत्र के माध्यम से। ये हो गया। देखिए चलो सूत्र पढ़ लेते हैं एक बार। प्रथम तापमापी, मतलब आपको दो तापमान पैमाना दिया जाएगा जिसमें ये प्रथम है। तो प्रथम तापमापी बड़ा कोष्टक तापमान पैमाना माइनस न्यूनतम मान। फिर से तापमान पैमाना माइनस न्यूनतम मान पूरे का बटा उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान बराबर तापमान पैमाना माइनस न्यूनतम मान पूरे का बटा उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। सूत्र को याद कर लिए मतलब सब बन जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अब आपको बताएंगे हम। मान लो बदलते हैं, चलिए सेल्सियस को बदलते हैं हम फ़ारेनहाइट में। सेल्सियस को बदलेंगे किस में? फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो क्या सूत्र आएगा? ठीक है, चलिए बदलते हैं हम लोग। सी को बदलेंगे किस में? एफ में। सी को बदलेंगे किस में? एफ में। तो सूत्र देख लीजिए। प्रथम ताप मतलब ए प्रथम हो गया और ये हो गया द्वितीय। प्रथम हो गया सेल्सियस, दूसरा हो गया फ़ारेनहाइट। दो प्रकार के तापमान पैमाना दिया है। पहला हो गया सेल्सियस, दूसरा हो गया फ़ारेनहाइट। तो क्या क्या परिवर्तन दिखता है चलिए देखते हैं। तो तापमान पैमाना क्या लिखेंगे? तापमान पैमाना कितने हैं अपने पास? दो है तो एक का लेंगे। तो सी तापमान पैमाना क्या है अपने पास? सी क्या है? सी माइनस लिखा है तो माइनस। न्यूनतम मान कितना होता है? याद कीजिए शुरू में हम आपको बताए थे सेल्सियस में उच्चतम मान कितना होता है? 100 और न्यूनतम मान कितना होता है? 0। तो C माइनस 0 मतलब सेल्सियस का न्यूनतम मान, किसी और का नहीं। सेल्सियस का न्यूनतम मान, तापमान पैमाना का न्यूनतम मान पूरे का बटा उच्चतम मान। किसका उच्चतम मान? तापमान पैमाना का उच्चतम मान। तो ये सेल्सियस का उच्चतम मान कितना होता है? याद कीजिए बताए थे हम 100। कितना होता है? 100 माइनस सेल्सियस का न्यूनतम मान कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। आ गया समझ में? उसके बाद बराबर का निशान है तो बराबर द्वितीय तापमान क्या रहेगा? द्वितीय तापमान पैमाना। तो दूसरा तापमान पैमाना क्या दिया है आपको? एफ। क्या दिया है? एफ। और माइनस क्या लिखा है? मतलब आपको दो तापमान पैमाना दिया जाएगा। एक दिया है आपको सेल्सियस, दूसरा दिया है फ़ारेनहाइट। सेल्सियस का तो लिख लिए, फ़ारेनहाइट का लिख लेते हैं। तो एफ दूसरा तापमान पैमाना क्या दिया है आपको? एफ। माइनस है तो माइनस और न्यूनतम तापमान याद कीजिए। फिर इसमें फ़ारेनहाइट का न्यूनतम मान कितना होता है? 32। कितना होता है? 32। समझ में आया? पूरे का बटा है तो पूरे का बटा। फ़ारेनहाइट का उच्चतम मान कितना होता है? फ़ारेनहाइट का उच्चतम मान कितना होता है? 212। ये मान आपको याद रखना पड़ेगा कि फ़ारेनहाइट का उच्चतम मान कितना होता है, सेल्सियस का उच्चतम मान कितना होता है, केल्विन का उच्चतम मान कितना होता है। सबका न्यूनतम मान भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसका क्या है? न्यूनतम मान। तो इसका न्यूनतम मान कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हुआ आपका ये बदलने का फॉर्मूला। अलग अलग तापमान को अलग अलग में बदलने के लिए अलग अलग फार्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे हम अभी सेल्सियस को बदल रहे हैं फ़ारेनहाइट में, तो कभी बदलेंगे फ़ारेनहाइट को बदलेंगे सेल्सियस में तो ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ। मतलब वहाँ आपका प्रथम तापमान पैमाना फ़ारेनहाइट हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा सेल्सियस। अगर मान लो आपको बोलेगा केल्विन को, किसको बदलिए? केल्विन को। तो केल्विन को तो जहाँ जहाँ मैं सी लिखा वहाँ आएगा के। यहाँ उच्चतम मान में भी परिवर्तन हो जाएगा और न्यूनतम मान में भी परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको एक आठ मान बदल के बताते हैं कि कैसे बदलना होता है, क्या होता है इसका। चलिए ठीक है, जब तक सूत्र को याद नहीं करेंगे भाई
क्वेश्चन आपको बनाना मुश्किल हो जाएगा। ये इस पार्ट से 3 नंबर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम बदल के दिखाते हैं एग्जाम्पल। 12 केल्विन को, किसको, 12 केल्विन को सेल्सियस में बदल के बताते हैं। 12 केल्विन को किस में बदलेंगे, सेल्सियस में। चलिए बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, सूत्र के हिसाब से बदलते हैं। 12 केल्विन को मतलब प्रथम तापमान पैमाना क्या है हमारा, के। प्रथम तापमान पैमाना क्या है हमारा, के। क्या है, के दिया है तो के, दूसरा क्या है, सी। दूसरा क्या है, सी। तो के दिया है तो के तापमान पैमाना क्या आएगा, के माइनस न्यूनतम मान क्या देता है, के का कितना होता है न्यूनतम मान, 300, नहीं उच्चतम होता है, न्यूनतम कितना होता है 273, न्यूनतम कितना होता है 273, पूरे का बटा तो पूरे का बटा। उच्चतम मान कितना होता है 373, उच्चतम मान कितना होता है 373 माइनस केल्विन का ही न्यूनतम मान, याद कीजिए लिखे हैं हम लोग, कितना होता है 273। समझ में आया भाई। अगला आप देखेंगे बराबर है तो यहाँ लिखेंगे हम भी बराबर, ठीक है, लाइन से बनाएंगे बन जाएगा। अगला देखिए, यहाँ देख लेते हैं। अगला दूसरा पैमाना क्या दिया, द्वितीय तापमान पैमाना सेल्सियस, क्या दिया है सेल्सियस। तो सी आ गया, सी है द्वितीय तापमान पैमाना माइनस न्यूनतम मान। अब सेल्सियस का न्यूनतम मान कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, याद रखना पड़ेगा, पूरे का बटा। उच्चतम मान कितना देता है इसका 100 डिग्री सेल्सियस, याद रखना पड़ेगा ये भी, माइनस इसी का न्यूनतम मान कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अब आपको आगे हल करना पड़ेगा। केल्विन, क्या के में से हम 273 को हटा सकते हैं, ये एक चर राशि है, अचर राशि है, इसमें से नहीं घटेगा तो क्या आएगा के माइनस 273, जैसा का तैसा, पूरे का बट्टा तो पूरे का बट्टा। 373 में से 273 को घटाएंगे तो कितना आएगा 100, कितना आएगा 100, याद कीजिए यार, आप कार्य कर लीजिए। यहाँ 373 में से 273 को घटाइएगा तो क्या आएगा, 3 में से 3 जाएगा 0, 7 में 7 0, 3 में 2 जाएगा 1, ये आ गया कितना आ गया 100, गलत नहीं करेंगे, कितना आएगा 100 बराबर। तो सी में से 0 घटा सकते हैं क्या, नहीं, तो क्या आएगा सी पूरे का बटा। 100 में से 0 घटाएंगे क्या आएगा 100, क्या आएगा 100। याद कीजिए ये अंतराल हम आपको बताए हैं कि हम हमेशा 212 में से 32 को घटाते थे, फ़ारेनहाइट में तो 180 आता था। 100 में से उच्च मान में मतलब किस घटाते थे 0 को तो कितना आता था 100 डिग्री सेल्सियस आता था। केल्विन में 373 में हम 273 को घटाते थे, कितना आता था 100 डिग्री आता था। तो ये आपको याद भी रख सकते हैं, ठीक है, निकाल भी सकते, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ देखिए ये भी भाग में है, ये भी भाग में है, ये 100 0 में से 0 और 100 में से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचा क्या इधर के माइनस 273, के माइनस 273 बराबर आएगा सी बस आएगा, क्या आएगा सी बस, ये 100 तो कट गया। अब देखिए एक का मान दिया होगा, एक का मान दिया होगा, क्या मान दिया है, के का मान दिया है, कितना दिया है 12 केल्विन। यहाँ पास प्रश्न दिया है 12 केल्विन को हम सेल्सियस में बदल रहे हैं तो के का मान रखना पड़ेगा, दिया है कितना दिया है 12 केल्विन, तो रखो यहाँ पास 12 माइनस 273 बराबर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब 273 में से घटा के देख सकते हैं आप कितना आएगा, 273 में से 273 में किसको घटाएंगे 12 को, तो घटाइए, चलिए 3 में से 2 जाएगा तो 1, कितना आएगा 1, 6 में से 1 जाएगा 7 में से 1 जाएगा तो 6 और 2 का 2, चलिए कितना आया 261, मतलब 273 में 12 को हटाने पर कितना आएगा 261। चूँकि देखिए यहाँ बच्चे गलती करते हैं, माइनस बड़ा वाला चिन्ह, बड़ा वाला जो संख्या है किस में है ऋणात्मक है, तो यहाँ लगेगा माइनस, बराबर आएगा डिग्री सेल्सियस। यही आपका आंसर है, अर्थात 12 केल्विन को सेल्सियस में बदलने पर माइनस 261 डिग्री केल्विन सेल्सियस मान आता है। ये आपका हो जाएगा आंसर। मतलब 12 केल्विन अगर तापमान किसी में दिखा रहा है तो उसको अगर बदलेंगे डिग्री सेल्सियस में तो उसका मान आएगा कितना 261 डिग्री सेल्सियस। आ गया समझ में। ऐसे ही और भी अन्य तापमान को हम बदल सकते हैं, चाहे तो केल्विन को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में,
ऐसे ही और हमारे नए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और ऐसे ही आप बदल के बताएंगे कुछ, याद रखिएगा -261 डिग्री सेल्सियस को ही परम शून्य तापमान कहते हैं। क्या कहते हैं? परम शून्य तापमान -261। क्वेश्चन आता है 10वीं क्लास में, कंपटीशन एग्जाम में और भी। परम शून्य तापमान किसे कहते हैं? ऑप्शन ए रहेगा 261, ऑप्शन बी रहेगा 40, ऑप्शन सी रहेगा -40। तो क्या आएगा? -261 डिग्री सेल्सियस। चलिए इसी प्रकार आगे आपको भी और भी क्वेश्चंस बनाना होगा, है ना। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको समझ में आया होगा तो कुछ प्रश्नों के उत्तर आप भी बदल के बताइए। चलिए माइनस प्रश्न दे रहे हैं। प्रश्न पहला है, क्या करेंगे? 100 डिग्री सेल्सियस को आपको बदलना होगा फ़ारेनहाइट में। किसमें बदलना होगा? फ़ारेनहाइट में। प्रश्न दूसरा दे रहे हैं, इसी में कमेंट करके बताइएगा, है ना। चैनल से जुड़े रहिएगा। दूसरा बदलेंगे -40 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम बदलेंगे किसमें? या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट को ही बदल देते हैं। किसमें बदलेंगे? सेल्सियस में। किसमें बदलेंगे? सेल्सियस में। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिए और हमें क्या कीजिए? रिप्लाई कीजिए, है ना। क्या आ रहा है आंसर? अगर नहीं आया समझ में तो कमेंट कीजिएगा, दोबारा आपको इसी वीडियो में समझा देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिए। कक्षा 10वीं के विभिन्न बच्चों को जो आपके पहचान में होंगे, परिचित में होंगे, उसको शेयर कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और लगातार ही अभी तक पूछते जा रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।